अली। हुसैनियत हुसैनियत यजीदियत आवाज़ बुलंद कर सलावत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबिल कासिम मोहम्मद सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला आहले बैतिहि तय्यबीन सय्यमा अमीरिल मोमिनीन इमामिल मुत्तकीन सिर्रिल्लाहि फिल आलमीन कअबतिद्दीन अली इब्ने अबी तालिब वला सियमा इमाम ज़मानिना हाज़ा अरवाहुना लहुल फ़िदा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिल लरअयतहु ख़ाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। सलावत। काबिल कदर हज़रत अल्लामा मुफ्ती मुश्ताक अहमद कम्बो साहब, शुअराए किराम, तुल्लाब अज़ीज़, सादात किराम व मोमिनीन इज़ाम व मोमिनात, मरकज़ी क़दीमी जश्न मौलूद काबा एग्जैक्ट विलादत के दिन अल-महदी सेंटर में मुनअक़िद हो रहा है। ये बहुत कम होता है, बहुत रेयर है कि जिस दिन विलादत हो उस दिन जश्न हो। अव्वलन तो मैं दुआ करता हूँ आज के जश्न के बानियान हाजी अब्बास रज़ा शाह साहब रिजवी फैमिली, जी हाँ, शाहिद हुसैन मलिक, मास्टर नियाज अहमद और हाजी मोहम्मद रज़ाक गुजर और हाजी मोहम्मद नज़ीर चट्ठा और आगा मुख्तार हुसैन, हाजी सलामत अली और दीगर का जिन्होंने जहमत फरमाई आज के इस अजीम जश्न को स्पॉन्सर फरमाया। सानियन मैं शुक्रगुजार हूँ पढ़ने वालों का, बहुत खूबसूरत अंदाज में सब ने पढ़ा और इतना ज़्यादा वक्त भी नहीं हुआ, तकरीबन इस वक्त 9:35 हुए हैं, वरना न्यू जर्सी में तो पिछले हफ्ते हमें 11:50 पे वक्त मिला था। सालिसन मैं मीडिया के ओहदेदारान और ज़िम्मेदारान का बेहद शुक्रगुजार हूँ, जनाब मोहसिन ज़हीर साहब का, इसी तरीके से दोनों भाइयों का, मंजूर हुसैन और अब्दुल समद ख़ान का, और हमारे सैयद जाहिद शबाज जाफरी साहब का। अल्लाह ताला इनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए, जो इस जश्न को इस मुहव्वते से उठाकर पूरी दुनिया में ले जाएंगे। ये पहले कह दी तो ये इंशाअल्लाह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में पहुंचाएंगे, दुनिया में ये पहुंचाएंगे और अर्श तक फरिश्ते ले जाएंगे।
राबेअन मैं दुआ करता हूँ, बहुत सारे दोस्त अहबाब ने, बीवियों ने, बच्चियों ने, बहनों ने कहा है दुआ के लिए। नाम बनाम मैं चाहता हूँ उनके लिए दुआ करूँ, अगर किसी का नाम रह जाए तो माजरत चाहता हूँ। जरी आबदी के लिए दुआए सेहत करता हूँ, मेराज जाफरी के लिए दुआए सेहत करता हूँ, राजा शहजाद के लिए दुआए सेहत करता हूँ, सुंदुस कमल और ख़ुद हाजी नज़ीर के लिए, मौलाना मुख्तार और उनके अहल खाना के लिए दुआए सेहत करता हूँ। इसी तरीके से हाजी मलिक अमीर मोहम्मद ख़ान और उनकी अहलिया के लिए दुआए सेहत करता हूँ। हाजी अब्बास रज़ा शाह साहब रिजवी के लिए दुआए सेहत करता हूँ। अल्लामा मखदूम अलहाज सैयद मोहम्मद इमरान बुखारी साहब क़िबला के लिए दुआए सेहत करता हूँ। सैयद सखी हुसैन शाह साहब के लिए दुआए सेहत करता हूँ। और जितने भी दोस्त अहबाब ने मुझसे कभी भी, सैयद अख्तर शाह साहब के लिए दुआए सेहत करता हूँ, सैयद अली हसन के लिए दुआए सेहत करता हूँ। और जितने भी यहाँ तशरीफ़ फरमा है, अगर वो सैयद सजाद हुसैन शाह नकवी समेत खुद अलील हैं, या जैसे शाह साहब की वालदा अलील है, या जो भी मुतअल्लिक़ीन अलील हैं, बहुत बड़ी ईद है, दुआ करता हूँ इमाम अली अलैहिस्सलाम के सदक़े में उनको शिफाए कुल्ली नसीब हो। आँखों के आर्जे में भी जो मुब्तला है, जैसे ख़ुद मेरे भाई और मेरे क्लास फेलो प्रोफेसर राजा हसन रज़ा हैं, और हमारे नकवी साहब भी हैं, उन्होंने भी इशारा फरमाया है कि उनकी भी आँखों की तकलीफ़ है। अल्लाह ताला जितने मोमिनीन को, आगा शौकत जाफरी साहब भी हैं, ज़की रज़ा शाह साहब भी हैं, नकवी साहब, अल्लाह ताला उन सबको आशोब चश्म से नजात दे, सेहत दे। एक हमारे अजीज़ हैं हैदर, उनके लिए भी दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला उनको मुकम्मल शिफायाब फरमाए। जितने भी खामिसन मैं ये अर्ज़ करूँगा कि ये जो डेकोरेशन है, बेसिकली आज मैं न्यू जर्सी जब जा रहा था तो मैं नीचे उतरा तो कुछ बेटियां बहनें ये डेकोरेशन कर रही थी। इसमें हकीकत ये है कि हमारा कोई कमाल नहीं, उन बच्चियों बहनों का कमाल है, उनकी बड़ी मेहरबानी। मैं बड़ा दिल बर्दाश्ता हुआ, फजर की नमाज में मैं आया पढ़ाने के लिए, जब तो देखा कि सारी रौनक ख़त्म हो चुकी थी, पिछले हफ्ते थी, तो मैं बहुत दिल बर्दाश्ता हुआ। और मैंने एक सिस्टर को कॉल भी की, बल्कि बेटी है उसको कॉल भी की कि अगर तुम इसे आज ना हटाती तो क्या हर्ज थी। मुझे तो इल्म ही नहीं था, तो मैंने देखा कि अंदर कोई ख़वातीन है, लॉक है दरवाज़ा। मैंने पूछा कौन है, तो उन्होंने बताया उनमें से एक हमारे एजाज़ बुखारी साहब की साहिबजादी थी, रबाब बेटी, बाकी नहीं पता। उन्होंने कहा कुछ आंटी हैं या आंटियाँ हैं, जो भी बहरहाल आंटियाँ हैं या बहनें हैं या बच्चियाँ हैं, अल्लाह ताला उनको जज़ा दे। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, ये कमाल वाक़ई मेहरबानी मास्टर जी की, उन्होंने हुस्न ज़न फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाह ये उन्होंने किया है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि मेरे डर से ज़रूर किया है कि मौलाना नाराज़ होंगे अगर न किया, ये है, इतना मेरा क्रेडिट है अल्हम्दुलिल्लाह। सादे सन मैं ये अर्ज़ करूँगा कि जश्न पढ़ने की बिल्कुल चंदा ज़रूरत नहीं, जश्न हो चुका है, बहुत आला जश्न हो गया है, इसके बाद अब कोई ज़रूरत नहीं है कि जश्न पढ़ा जाए। तो साबियान एक मजबूरी है, हमेशा अर्ज़ करता हूँ कि लिफाफा लेना है, क्योंकि 2 जश्नों में लिफाफे नहीं मिले, तो ऐसा ना हो कि तीसरा भी ऐसा ही चला जाए। तो आज तो लिफाफा लेना है, तो लिहाजा थोड़ा बहुत तो पढ़ना पड़ेगा, यहाँ ये मजबूरी है, पर 2 जश्नों में तो लिफाफे नहीं मिले। ये इंशाअल्लाह नहीं, बड़ा टाइम नहीं, ठीक है, बहुत मेहरबानी। तो जी हाँ, सामिनन मैं एक बात ये अर्ज़ करूँगा आपकी खिदमत आलिया में कि आज वीक नाइट है, और हकीकत अमर ये है कि कोई ख़ास मेहनत हमारी नहीं है, बग़ैर मेहनत के इतना मजमा, मैं समझता हूँ ये मोजज़ा है मौला अली का, और ये अहलियान न्यूयॉर्क की मोहब्बत है विलायत अली से। तासेअन ये भी समझ लें कि जो लोग ये समझ रहे थे या समझ रहे हैं कि अल महदी सेंटर बंद हो जाएगा, उनको भी ये जवाब है, ये बग़ैर मेहनत के मजमा है। अगर थोड़ी सी मेहनत हम लोग करें तो दोनों हाल ओवर पैक हो सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह है। दूसरा हाल भी खुला है, देख लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह।
एक हाल, दूसरे हाल में भी लोग हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो बहरहाल ये कोई न समझे कि अल्लाह का घर बंद हो जाएगा, नऊज़ुबिल्लाह, अहले बैत का घर। ये जिस हस्ती के नाम का सेंटर है, इंशाल्लाह वो ही चलाएंगे। हम तो नौकर हैं, खादिम हैं, आज हैं कल मर जाएंगे। वो हस्तियां हैं जिन्होंने मरना नहीं है, ये सेंटर उनका है जिन्होंने मरना नहीं है। लिहाजा इन सेंटरों का मुकाबला वो करे जिसने मरना ना हो। आशिरन, बस मैं शुरू करूं फिर थोड़ी सी गुफ्तगू। अल्हम्दुलिल्लाह 10 को जैसे अजीज मखदूम ज़ादा ज़ैन बुखारी ने ऐलान किया, 10 को हमारा बड़ा टेस्ट है इंशाअल्लाह। 10 फरवरी को 6 से 8 बजे हमारा टारगेट है इंशाअल्लाहुल अजीज $2,00,000। 50,000 तो एक बंदा दे रहा है, उसको मैंने कहा है कि लाख दो तो लाख हम करेंगे इंशाअल्लाह। हमने $2,00,000 इकट्ठा करना है, इसलिए कि फिर सारा साल मुझे ये परेशानी ना हो कि मार्गेज कैसे जाएगा। इसलिए आपने इसमें मेहरबानी फरमानी है, तशरीफ भी लानी है और आपने मुआवनत भी करनी है हस्बे तौफीक। अब मैं जश्न शुरू कर रहा हूँ। आज मैं नाम बनाम दुआ नहीं कर सकता, माजरत चाहता हूँ। दिल तो चाहता है सबके लिए दुआ करूँ, आप माफ़ रखिएगा, आपसे मोहताज दुआ भी हूँ। अब मैं जश्न शुरू कर रहा हूँ जितना मैं पढ़ सकता हूँ। आज मुझे आगा मुख्तार ने, मेरे अजीज़ ने, शागिर्द ने ये फरमाइश की। मैंने एक जश्न पढ़ा था बहुत पुराना, 7 साल कहीं पर और कहीं पर, उन्होंने आज कहीं वो सुना, तो इन्होंने फरमाइश की कि वो यहाँ नहीं पढ़ा। तो ज़रा सुनिए, जितना पढ़ सकता हूँ, जितना आप साथ देंगे, जल्दी जल्दी। उसका उन्वान पहले सुन लीजिए कि कुरान में कहाँ लिखा है कि अली काबा में पैदा हुए। अब मैं कुरान से साबित करने लगा हूं, आयतें आपने गिननी है। पहली आयत, लो अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिल लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। अल्लाह फरमाता है अगर हम इस कुरान को नाजिल कर देते पहाड़ पर तो वो पहाड़ खुशू करता। खुशू करता, खुशू क्या होता है? झुक जाना, ये खुशू है। दीवार का फट जाना, ये खुशू है। नेचर से हट के किसी को वेलकम कहना, ये खुशू है। अगर हम कुरान नाजिल कर देते पहाड़ पर तो पहाड़ फट जाता। आज ले आइए सारी दुनिया के हाफिजों को, एक संगरेजा फटा के दिखाएं तो मुंह मांगा इनाम देंगे। ये अकीक है, ये अंगूठी है। कोई हाफिज इस अंगूठी को फटा के दिखाए। अच्छा, आगे अगर ये आयत का टुकड़ा न होता, तिल कल अमसालो नज़रिबुहा लिन्नासे लअल्लहुम यतफक्करून। ये आयत कह रही है कि थ्योरी नहीं है, ये प्रैक्टिकल है। इसकी एग्जाम्पल है कि कुरान आया और पहाड़ फटा। हमें तो कहीं नजर नहीं आया, न हुजूर की 23 साल जिंदगी में पेबल्स ने कलेमा जरूर पढ़ा है, पहाड़ फटा नहीं है। तो एक मिसाल मुझे मिली है, नाते के कुरान गिलाफ में बंद था। पत्थरों, पहाड़ों के पत्थरों से बनी हुई दीवारे काबा पे झलक पड़ी। दीवारे काबा ने खुशू किया। यही तो दीवारे काबा ने समझा दिया, सारी कायनात मेरे सामने खुशू करे, मैं अली की मां के सामने खुशू कर रही। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। है बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। काबा का गौहर, ज़हरा का शौहर, हसनैन का
का बाबा, नबियों ने पुकारा, सब मिलके बोलो, मुनकिर की तबाही, तेरी कब्र के बाहर, तेरी कब्र के अंदर, तू कब्र से बाहर जो कर ले तेरी कब्र के अंदर, नारे हैदरी, माशाअल्लाह। ये तेरा देखिए, अली की माँ तशरीफ लाई, दीवार काबा खुशू कर रही है, फट रही है, वेलकम कह रही है। बीबी आ रही है, दरवाजा बंद है, दरवाजे से नहीं गई, नया दर बना है। तो मैं तो ये समझा हूं आज के जश्न की थीम, और जो मैंने मौला से न्याज लेनी है वो ये है कि जिस अली की विलादत काबे में नया दर बना सकती है, उस अली की विलायत जन्नत का दरवाजा नहीं खोल सकती। इरशाद हो रहा है, वाहिदना इला इब्राहीम व इस्माइल अन तहिरा बैतिया लित्ताइफीना वल आकिफीना व रुक्का सुजूद। हमने अहद लिया इब्राहिम से और इस्माइल से कि तुम दोनों बाप बेटा मिलकर एक जाब करो, और वो जाब है कस्टोडियन का कि तहारत दो, पाक रखो मेरे घर को तवाफ वालों के लिए, एतिकाफ वालों के लिए, रुकू वालों के लिए, सजदे वालों के लिए। मुझे तो कहीं ये तरतीब नजर नहीं आई। दर्दे जे शुरू हुआ, फातिमा बिनते असद ने तवाफ किया, बीबी अंदर गई, रुकू किया, बच्चा पैदा हुआ, बीबी ने सजदा किया, बच्चा और सच्चा ने 3 दिन तक वकूफ किया। इसी को तो शिया सुन्नी एतिकाफ कहते हैं। तो इब्राहिम और इस्माइल से जो ताहिर रखवाया जा रहा है, पाक रखवाया जा रहा है अल्लाह के घर को, वो फातिमा बिनते असद के लिए और अली के लिए, तो जिनके बुजुर्ग उनके खिदमत गुजार हो, उनकी अजमतों का क्या कहना है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। फ़ाइज़ा सव्वैतुहु व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़ऊ लहू साजिदीन। ये आयत तो रिपीट हुई है कुरान में। जब मैं रब, जब मैं खुदा, जब मैं इलाहुल आलमीन मुजस्समे आदम में अपनी रूह फूंक दूं तो ऐ फरिश्तों तुम सजदा करना। पता चला सजदा तुराब का नहीं है, खलक़हू मिन तुराब, आदम बने हैं तुराब से, तुराब का नहीं है। सजदा निस्बत का है, निस्बत का है। जब मेरी रूह आ जाए तो सजदा करना। तो ये जुमला कहां रखूं? जब तक रूह ना आई अल्लाह की आदम में, आदम का सजदा जायज ना हुआ। जब तक अली काबा में ना आए, काबा की तरफ इबादत रवाना हुई। वअौहैना इला मूसा वअखीहि अन तबव्वआ लिक़ौमिकुमा बिमिस्र बुयूतन वजअलू बुयूतकुम क़िबला।
और हमने वही की। अल्लाह फरमा रहा है हमने वही की मूसा पर, उनके भाई हारून पर, कि तुम दोनों भाई मिलके मिस्र में अपनी कौम के लिए घर बनाओ, शेल्टर बनाओ। लोगों को ये जो रोटी कपड़ा मकान है ये भुट्टो का नारा नहीं है, ये अंबिया का नारा है, ये अंबिया का नारा है। अंबिया का काम यही था, रोटी कपड़ा और मकान देना। तुम दोनों मिलके घर बनाओ। वजालू बुयूतकुम किबला, और जो तुम्हारे घर है ना उन्हें बना दो किबला। तवज्जो, बैतुल मुकद्दस घर था हजरत मूसा का, वहां पैदा हुए थे हारून, इसलिए अल्लाह की जात ने उसे बनी इस्राइल का किबला बना दिया। अभी तक भी नहीं समझे, जहां मूसा का भाई पैदा हो वो बनी इस्राइल का किबला है, जहां मोहम्मद का भाई पैदा हो वो उम्मत मोहम्मद का किबला। समझना है? इज़हब इला फिरौन इन्नहु तगा क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली हारून अख़िशदुद बेही अज़री उशदुद बेही अज़री व अशरिकहु फी अमरी कई नुसब्बिहक कसीरा व नज़कुरक कसीरा। अल्लाह ने आवाज दी, ऐ मूसा जाओ, फिरौन तागी हो गया है, बागी हो गया है, जाओ उसे जाके तबलीग करो। आप अपनी तबलीगों को इमाम बारगाह में मुनहसिर न करना, मुसलमान मस्जिदों में लिमिटेड न कर दे। फिरौन के दरबार में भी जाना है कि कलमा हक पहुंचाना है। ये जो आज आप यहाँ आए हैं, आपके आबाओ अजदाद हिंदो पाक में भूखे नहीं मर गए, आपको अल्लाह रोटी के लिए नहीं लाया, फिरौनों के दरबारों में अली अली करवाने के लिए लाया है, नबी नबी करवाने के लिए लाया। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये टीवी वाले जरा घुमाओ ना, घुमाओ, बैठे हो, पूरा मजमा दिखाओ पूरा। जाओ फिरौन के दरबार में, कहने लगे जाऊंगा जरूर, मगर एक डिमांड है, क्या मेरे शरह सद्र अता फरमा, मेरी जबानों की गुत्थियों को सुलझा दे, कौम को मेरा अम्र और कौल समझा दे, और अकेला नहीं जाऊंगा, मेरे साथ भेज मेरे भाई को जो हारून है भी मेरे अहल से, है भी मेरा भाई, उसे मेरे साथ भेज। दूसरी जगह कहा होवा अफसाह मिन्नी लिसानन, वो जो दुश्मन है ना तेरे बारे इलाहा, वो मेरी बात नहीं समझते, हारून की समझते हैं। पता चला बाज औकात अगर नबी की बात न समझे दुश्मन तो वजीर को ले जाया जाता है ताकि वजीर की बात समझे। यही बात नबी ने की थी, हर जंग में अली को ले जाऊंगा। न काफिर मेरी बात समझ रहा है, न मुशरिक समझ रहा है, न यहूदी समझ रहा है, न नसरानी समझ रहा है, न मुनाफिक समझ रहा है। गोया थ्योरी है रिसालत, प्रैक्टिकल है विजारत। इसे भेज। ये कौन है जिसे भेज? इसे मेरा वजीर बना, मेरे अहल से है,
ये मेरे अहल से। उधर हिजरत की दुआ, कुर रब्बे अदखिलनी मुदखल सिद्किन व अखरिजनी मुखरज सिद्किन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। बारेलाहा, मैंने मक्के में जो खिदमत की तुझे मालूम है, तकलीफें बर्दाश्त की है, मुझे इज्जत से मक्के से निकाल, मुझे एहतराम के साथ मदीने में ले जा। मैं वहां का फ्रंट भी अली के बगैर जीतूंगा नहीं, मुश्किल है मेरे लिए। इसे भेज जो हो तेरी तरफ से, मिल्लदुन का, और हो सुल्तान नसीर। तो बात वाज़े हो गई, मूसा का वजीर मूसा के घर से आएगा, मोहम्मद का नसीर अल्लाह के घर से आएगा। ये भी समझ ले, इन्ना अरसलना का शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरम व दाइयन इलल्लाह बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। हमने सिराज मुनीर बनाया है, सिराज यानी चराग। कुल इन काना लिर्रहमान वलदुन फ़अना अव्वलुल आबिदीन। अल्लाह का बेटा तो कोई नहीं, कुरान खुद कहता है। अगर कोई होता तो हुजूर कहते हैं मुझसे बेहतर कोई नहीं था। अगर मैं नहीं हूं तो कोई नहीं, मगर अल्लाह ने हुजूर को अपना चराग तो कहा है। और अहले लखनऊ जो अहले ज़बान है वो अपने बेटे को भी चश्मो चराग कहते हैं। एक बात तो तय हो गई ना, अली चश्मे खुदा भी है, कोई समझ नहीं है नहीं, अली चराग अबू तालिब भी है। तो मैं तो ये समझा हूं, हल जज़ाउल एहसान इल्ला एहसान। अल्लाह ने एहसान उतारा है कि ए अबू तालिब, वोलेदा मुहम्मदुन फी बैते का, हमारा मोहम्मद आया था तुम्हारे हुजरे में। अब हल जज़ाउल एहसान इल्ला एहसान ये है कि हमारा चराग जला था तुम्हारे हुजरे में, अब तुम्हारा चराग जलेगा हमारे हुजरे में। बिस्मिल्लाह खारी साहब। थक तो नहीं गए, और आयतें पढ़ूं। इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकम व हुदल लिल आलमीन फीहि आयातुम बय्यिनात मकाम इब्राहीम वमन दखला फमन दखलहु काना आमिना। अजीब शान से कहा कि पहला जो घर बनाया वो बनाया काबा को। मुसलमान कहते हैं किबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस है, कुरान कहता है किबला अव्वल काबा है। अब आप बताएं, आप काबा को किबला अव्वल मानेंगे या बैतुल मुक़द्दस को? कुरान तो कह रहा है कि काबा किबला अव्वल है, मुसलमान कह रहा है बैतुल मुक़द्दस किबला अव्वल है। तो जब किबला अव्वल ही का फैसला मुसलमान 1400 साल में न कर सके, इमाम अव्वल का क्या फैसला करे? अल्लाह साहब, हमारी नजर में किबला अव्वल बैतुल्लाह है, किबला अव्वल भी यही है, किबला आखिर भी यही है। दलील ये है, पहला इमाम भी यहीं से आया है, आखिरी इमाम भी यहीं से आएगा। ये है किबला। बैत बस तमाम हो रही है तकरीब। बैत, अल्लाह ने काबा को क्या कहा? बैत। काबा क्या है? बैत। दार नहीं, दार है दौर से। आपकी बैठकें नहीं होती,
बैठकों में आप बिठाते हैं मेहमानों को, उसे कहते हैं दार। जहां आपके अहले खाना रहते हैं उसे कहते हैं बैत। अंदर, ये हमारे सरायकी वाले कहते हैं डेढ़ी है, हाँ डेढ़ी, जी जी, नहीं हम डेढ़ी कहते हैं ना, हम डेढ़ी कहते हैं, सरायकी, हम सरायकी वाले हैं ना, डेढ़ी। तो भाई बताओ सरायकी वालों, हम डेढ़ी, जी खैर वही डेढ़ी। चलिए जल्दी बात खत्म करें। बैत होता है खास, दार होता है आम। जहां हर खासो आम बैठ सके उसे दार कहते हैं, जहां सिर्फ खास जाए उसे बैत कहते हैं। समझाने के लिए कह रहा हूं, बैत के ऊपर है काला पर्दा, समझे ना, बैत के ऊपर काला पर्दा है। पता चला जहां पर्दा हो, वाज़ेह कर दूं, जहां चादर हो और जो चादर के नीचे वाले हों, वो होते हैं बैत वाले। जो चादर के बाहर वाले हों वो होते हैं हरम वाले। ऐसे है ना, हरम बाहर, बैत अंदर। बैत जहां कोई रात गुजारे, तवज्जो, अल्लाह रात गुजारे तो अल्लाह नहीं रहता। क्यों हजरत साहब, अल्लाह जरा देखिएगा, अल्लाह अगर रात गुजारे किसी जगह, महदूद हो जाए, वो खुदा नहीं रहता, वो खुदा महदूद हो गया। जो महदूद हो वो मुसलमानों का खुदा नहीं। अल्लाह तो रात गुजार नहीं सकता। रात दिन उठना बैठना सोना जागना अल्लाह के लिए नहीं है, और न गुजारे कोई तो बैत नहीं बनता। अब बताएं किसकी वजह से ये बैत बना है? क्या नबी ने रात गुजारी है या किसी और ने गुजारी है? सिवाय अली के और अली के मां के 3 रातें किसी ने नहीं गुजारी। इन्होंने इसे बैतुल्लाह बनाया है। यह है बैतुल्लाह बनाने वाला। ठीक है जनाब, मैंने जल्दी जल्दी 28 आयतें पढ़ दी। गिन के पढ़ता तो आप सो जाते। 28 आयतें मैंने पढ़ दी। इन 28 आयतों में मफहूमन बवातिन कुरान से किनायतन इशारतन जिक्र विलादत मौला अली अलैहिस्सलाम है। अब मैं आखिरी नुक्ता दे रहा हूं, आखिरी, ये आखिरी नुक्ता, तवज्जो से, सारी तकरीर एक तरफ, ये नुक्ता है, बस एक का एक नुक्ता। हाँ जी, सिर्फ एक का एक नुक्ता और सुन ले। हजरत साहब है, इजाजत है? एक नुक्ता, अच्छा एक नुक्ता, एक नुक्ता सुन लीजिए इंशाल्लाह। देखिए कुरान में सूरतें हैं 114 और 114 मरतबा ही बिस्मिल्लाह। बारात में नहीं, नमल में 2 बार। ये कितने थे? 28। 114 को जमा कर दें, 142। 142 जगह कुरान में है कि अली पैदा हुए। कैसे? ये बा का नुक्ता है अली। और मुल्ला जलालुद्दीन सयूती ने लिखा कि जो हर्फ नुक्ता वाले हों वो मुअजम, जो बगैर नुक्ता के हों वो मुहमल। अली को ना हटाना वरना कुरान मुहमल हो जाएगा। कोई समझे है या नहीं? कुरान अगर मोजम है तो अली की वजह से। ये जो नुक्ता है, तवज्जो, अहले फिनीकिया और मिस्र वाले जब स्लेटों पे, अलवाह पे इशारे लिखते थे, कोट वर्ड बिजनेस करते थे, वो लिखते थे शीन अगर शजर बेचना होता, अगर उस पे फल होते तो नुक्ते लगा देते। जीम जबल अगर ऊंट बेचना होता, सारबान के साथ बेचना होता तो वहां पर नुक्ता लगा देते, बगैर सारबान के होता नुक्ता हटा देते। बैत के लिए थी। घर बेचना होता, अगर लावारिस होता, अबेंडेंट होता तो नुक्ता हटा देते। वारिस और मालिक वाला होता तो नुक्ता लगा देते। अब अली की विलादत का इनकार न करना वरना अल्लाह का घर अबेंडेंट प्रॉपर्टी हो जाएगा। अली ने आगे बताया है मालिक वो है, वारिस मैं हूं। बस जश्न तमाम हुआ। अब हजरत अल्लामा मुफ्ती साहब आएंगे इंशाअल्लाह,
मुश्ताक अहमद कंबोज साहब वो दुआ कराएंगे। नहीं, चलिए बस दुआ हो गई, मैं 9-10 दुआएं कर चुका हूँ। बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा।